हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और गेट की एक और नई वीडियो में मैं आपको जो है वेलकम करता हूं। इस वीडियो के अंदर बेसिकली हमारा मोटिव ये रहेगा कि हम गेट के बेसिक ऑपरेशंस को सीखने की कोशिश करें, बेसिक जो है वो टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करें और एक प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज़ करवा के उसको अपनी लोकल रिपोजिटरी के ऊपर स्टोर करें। और इसका जो बेसिकली मैंने इसको नाम दिया हुआ है गेट बेसिक वर्कफ्लो का नाम दिया हुआ है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक ऑपरेशन ऑफ गेट में आपके पास क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। सो आपके पास ये जो हैं ये बिल्कुल ही जो है, लेट मी जस्ट हैव माय पेन हेयर, आई थिंक नॉर्मल इज़ बेटर। ठीक, तो आपके पास जो पहली ऑप्शन है वो है इनिशियलाइजेशन की। इनिशियलाइज का मतलब ये होता है कि यार आप अपने गेट के किसी भी फोल्डर को जिसको आप गेट का पार्ट बनाना चाहते हो आप उसको इनिशियलाइज़ करवाते हो। ठीक है, तो उसके लिए जो आपके पास गेट की मुख्तलिफ सी कमांड यूज़ होती है जिसको हम कहते हैं गेट एनिट की हमारे पास जो है वो कमांड यूज़ होती है जो कि इनिशियलाइज़ करवाती है। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिकली इसका काम क्या होता है कि आपके किसी भी प्रोजेक्ट को जो आप जिसको गेट का पार्ट बनाना चाहते हो, आप जो है वर्जन कंट्रोल सिस्टम से उसको कंट्रोल करना चाहते हो, तो आप उसको जो है वो सबसे पहले इनिशियलाइज़ करवाते हो। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप जो है वो घर की दीवारें वगैरह बनाना चाहते हो और उसके लिए आपको क्या चीज़ ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए जो है आपको सबसे पहले बेसिक जो उसकी फाउंडेशन होती है उसको खड़ा करने की ज़रूरत होती है। तो जब तक आप इनिशियलाइज़ नहीं करवाओगे आप गेट की किसी भी चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकोगे। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, आपकी फाउंडेशन होगी एक तरह से। अच्छा, अब आपके पास दूसरी जो चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं ऐड। अब ऐड में बेसिकली हम क्या करते हैं, जो भी हमने फाइलें वगैरह बनाई होती हैं, ठीक है ना, उसको हम क्या करते हैं अपने पास ऐड भी करते हैं। सपोज़ करें कि फाइलें मेरे पास क्या हैं, ये ब्लॉक्स हैं। ठीक है ना, एक घर बनाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, पहली चीज़ तो हमने क्या खड़ी कर दी, फाउंडेशन खड़ी कर दी। दूसरी चीज़ हमारे पास ब्लॉक्स हैं। अब उन ब्लॉक को जाहिर सी बात है हमने दीवार में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो बिल्कुल हमारे प्रोजेक्ट की जो फाइलें वगैरह होती हैं उनको हम क्या कर देते हैं अपनी इस स्टेजिंग एरिया में लाने के लिए। अब स्टेजिंग एरिया एक अलग टर्म में उसको हम आगे जाके डिफाइन करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझें कि बस जो फाइलें हमारे पास प्रोजेक्ट की फाइल्स पड़ी हैं उसको हमने जो है वो ऐड करवा दिया। इनिशियलाइज तो हमारा फोल्डर इनिशियलाइज हो जाएगा, फोल्डर लेवल के ऊपर है। ठीक है, वो डायरेक्टरी लेवल के ऊपर है। अब डायरेक्टरी के अंदर जो सब फाइल्स पड़ी हुई हैं उनको भी जो है आपने इसका पार्ट बनाना है। तो उसके लिए आप कमांड यूज़ करते हो गेट, आपके पास जो चीज़ होती है ऑपरेशन होता है ऐड की, और उसके लिए जो कमांड आपके पास यूज़ होती है वो गेट, सही है, गेट ऐड की कमांड आप यूज़ करते हो उसके लिए। सही है, गेट और ऐड की कमांड यूज़ करते हो। ठीक है, अब कमेंट का बेसिकली इसके बाद जो पार्ट आ जाता है जनाब, इसके पास जो पार्ट आता है वो आता है कमिट का। अब कमेंट का ये है कि यार कमेंट को आप इस तरह से समझो जैसे कि आप एक घर के अंदर जाते हो और दीवारें होती हैं। तो इस दीवार पे आप बोलते हो कि यार इस दीवार के ऊपर मैं ये तस्वीर लगाऊंगा, इस दीवार पे मैं शीशा लगाऊंगा, इस दीवार पे मैं ये चीज़ लगाऊंगा। तो कमेंट बिल्कुल वैसे ही है। जब भी आपकी फाइलें वगैरह होती हैं, आप जब भी एक फाइल को कंप्लीट करते हो या एक कोड पीस ऑफ कोड को कंप्लीट करते हो तो उसके बाद क्या करते हो, इसको सबसे पहले तो आप इनिशियलाइज तो हो चुकी होती है, ऐड करवाते हो। ऐड करने से क्या होता है, स्टेजिंग एरिया में आ जाता है। ऐड करने के बाद आप कमेंट करवाते हो। कमेंट का बेसिकली मतलब आप इतना समझें कि आप उसके साथ एक मैसेज जोड़ देते हो। मैसेज जोड़ने का ये मतलब होता है कि यार आपको पता पड़े कि यहाँ पे जब मैंने ये चेंज किया था वो मैंने क्यों किया, इसका क्या रीज़न था। जैसे कि मैं सपोज कर लें कि ट्रैकिंग की फीचर के ऊपर काम कर रहा हूँ, हमारे पास नोड की एप्लीकेशन होती हैं जिनके ऊपर आप क्या करते हो, बेसिकली आप ट्रैक कर रहे होते हो। जैसे कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कोई बंदा निकला है, डिस्टेंस मेजर कर रहा है, ट्रैकिंग कर रही है। तो मैंने यहाँ पे जैसे ट्रैकिंग की फीचर के ऊपर कंप्लीशन कर दी तो मैंने वहाँ पे लिख दिया ट्रैकिंग फीचर कंप्लीटेड। तो ये खैर आगे भी हम चल के इसको देखेंगे, पर इसके बाद दो फिनोमेना हैं। ठीक है, एक है आपके पास पुश और एक है पुल। सही है, पुल और पुश ये आपके पास जो है ना, ये आपके पास सर्वर के लिए है। ठीक है, सर्वर का मतलब ये है कि आपकी कोई ऑनलाइन रिपोजिटरी, आप ऑनलाइन सर्वर के ऊपर आपने जो है वो आपको क्लोन करके लेके आना है या अपने बनाई हुई फाइल्स को अपने ऑनलाइन सर्वर के ऊपर भेजना है, तो आप पुल और पुश का मेथड यूज़ करते हो। पुल का मतलब ये होता है कि यार, ठीक है, पुल का मतलब ये होता है कि आप उसको जो है वो सर्वर से लेकर आओगे। ठीक है ना, ब्रिंग फ्रॉम सर्वर। ठीक है ना, आप उसको सिंपली जो है वो डाउनलोड करोगे। ठीक है, सही है, वहाँ से आप जो है क्लोन करोगे। जैसे कि आपके पास गिट के प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, उनको कोड वगैरह पड़ा होता है और आप चाहते हो कि यार ये कोड बिल्कुल मेरी डायरेक्टरी के ऊपर आ जाए, तो आप वहाँ से क्या करते हो, पुल करते हो। जैसे कि आप कंट्रीब्यूटर हो, आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि यार ये जो काम मैंने भेजा हुआ है ये मेरे पास भी आ जाए, जो भी जिस बंदे ने जो चीज़ें की सारी पुल होकर मेरे पास आ जाए, तो आप क्या करते हो, पुल करते हो। जैसे कि सपोज करते हैं कि मैं और मेरे एक और दोस्त हैं, हम एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, अब सीन ये है कि यार मैंने और उसने जो है
जो है वो एक अलग फीचर के ऊपर काम कर रहा है, मैं एक अलग फीचर के ऊपर काम कर रहा हूँ, और उसने कुछ चेंजिंग की और मुझे कहता है कि बेटा मैंने चेंजिंग कर ली है तो ज़रा उसको पुल कर ले ताकि तेरे पास चीज़ें वगैरह पहुँच जाए ना, ताकि तू मज़ीद इसके ऊपर आगे काम करें। तो जब तक अनटिल अनलेस मैं पुल नहीं करूँगा मुझे उसकी कन्वर्ट की हुई चीज़ें नहीं मिलेंगी, क्योंकि ऑनलाइन सर्वर हम फेच करके ला रहे होंगे। पुश का मतलब ये होगा यार, पुश का मतलब बेसिकली ये समझे कि हम ऑनलाइन सर्वर के ऊपर बेच रहे हैं। पुल का मतलब है ले रहे हैं, पुश का मतलब है बेच रहे हैं, ठीक है ना। हमने जो जैसे कि मेरा वही दोस्त है, वो कह रहा है कि यार जो चेंजेस तूने किए हैं अब तू जल्दी पुश कर ले ताकि मैं वहाँ से पुल कर लूँ, और अनटिल अनलेस जब तक मैं पुश नहीं करूँगा मैं पुल नहीं करूँगा, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि यार मेरे किसी दोस्त के पास 5 रुपये तो बहुत छोटी अमाउंट होगी, खैर 5,000 रुपये पड़े हुए हैं, खैर इन अ वेरी फनी नोट। तो मैं उसको कहूँगा कि यार मुझे मेरे पैसे वापस कर, तो मैं उससे क्या करूँगा 5,000 रुपये पुल कर रहा हूँ। वो बोलेगा यार तेरे पास जो है ना वो मेरे 2,500 रुपये पड़े हुए, तू मुझे वो पहले वो दे। तो मैं क्या करूँगा कि यार मैं उसको जो है 2,500 रुपये भी दे दूँगा, या कोई उसकी और दूसरी चीज़ होंगी तो बनूँगा, तो मैं उसको क्या करूँगा पुश करूँगा, मेरी तरफ से पुश होगा उसकी तरफ से पुल होगा, वाइस वर्सा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैंने बड़ी सरल जो है वो लैंग्वेज में आपको बताया, होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, कुछ हमारे पास एडवांस ऑप्शंस होते हैं, ऑपरेशन होते हैं जिनमें हमारे पास ब्रांचिंग और मर्जिंग होती है। अब ब्रांचिंग का ये मतलब होता है कि यार देखें 2 तरीके होते हैं, 2 क्या आप एक तरीका समझ लो। एक चीज़ होता है आपका प्रोडक्शन का कोड, आपको जो प्रोडक्शन का कोड होता है ना, आप नहीं चाहोगे कि यार आप उस कोड के साथ कोई छेड़खानी करे। प्रोडक्शन का कोड क्या होता है, जैसे कि मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है, वो एप्लीकेशन को फुल्ली टेस्टेड है, बिल्कुल वेल गुड चल रही है, उसमें बग्स वग्स नहीं आ रहे हैं, वो बिल्कुल सेट चल रही है, वो क्या है मेरे प्रोडक्शन का कोड है, और वो मेरी ब्रांच के ऊपर है। अब गेट में बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक ब्रांच मिलती है जिसको हम कहते हैं, ठीक है, मास्टर, ठीक है, मास्टर ब्रांच कहते हैं। अब मास्टर समझ लें हमारी मेन ब्रांच होती है, ठीक है, मास्टर के ऊपर ही हमारा मेन कोड पड़ा होता है। अब सपोज कर लो कि मैं वही वाली एग्जांपल आपको दूंगा कि यार मैं ना ट्रैक करवाना चाहता हूँ, मेरी एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि कुरियर बेस्ड एप्लीकेशन है, ठीक है, वो कुरियर वगैरह करवाती है। मैंने कुरियर में सारे फीचर्स वगैरह डाले हुए, सिर्फ एक फीचर्स नहीं डाला हुआ है ट्रैकिंग का, मैं चाह रहा हूँ कि मैं लाइव ट्रैकिंग दूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट मेन कोड के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता। अगर मैंने मेन कोड के साथ छेड़खानी की तो इट कुड बी बग एंड आई हैव टू पे फॉर दिस, ठीक है। कोई भी मसला आ सकता, हो सकता है कि यार मेरा प्रोजेक्ट जो है वो ख़राब हो जाए, या मेरी जॉब भी मुझे छोड़नी पड़ जाए, बहुत से रीज़न हो सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट मास्टर कोड के साथ, मास्टर ब्रांच के साथ छेड़खानी नहीं करूँगा, तो उसके लिए मैंने अलग सी ब्रांचेस बनाई होती हैं। यानी कि मैंने यहाँ पे एक और ब्रांच बना दी, उसको मैं कह रहा हूँ ट्रैक की, ठीक है। अच्छा, ये ट्रैक की मैंने ब्रांच बना दी है, और इस मास्टर ब्रांच का सारा कोड जो है वो यहाँ पड़ा होगा, लेकिन इसका कोड मास्टर पे नहीं गया होगा, समझ रहे हो, क्योंकि मैंने यहाँ से सारे कोड को पहली मरतबा जब मैं ब्रांच बनाऊंगा तो सारा कोड मेरे को यहाँ मिल जाएगा, और यहाँ मैं अपने पास ट्रैकिंग के ऑप्शन के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दूंगा, और इस पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। कोई भी बग वगैरह आता है तो इसी तरह ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपके पास वर्चुअल इन्वायरमेंट होता है ना, जैसे कि आपके पास लेट्स से कि यार हम यूबंटू इस्तेमाल कर रहे हैं वर्चुअल बॉक्स के ऊपर या VMware के ऊपर, हम उसके ऊपर सारा वगैरह काम कर रहे हैं, और हमारी विंडोज़ के ऊपर सच एस कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा। हाँ, परफॉर्मेंस का फ़र्क आता है, वो एक अलग चीज़ है। खैर, समझाने की हद तक ये है कि आपका जो मेन कोड होता है वो मास्टर ब्रांच के ऊपर होता है, इसको प्रोडक्शन का कोड भी कहते हैं, ठीक है। और अगर इसमें कोई अगर सपोज करने का भी मेरे मास्टर के ऊपर मैं इस फीचर के ऊपर काम कर रहा हूँ और अचानक से मेरे मास्टर के ऊपर कोई बग आ जाता है, तो मैं अपनी ब्रांच को क्या करूँगा, चेकआउट करूँगा। चेकआउट हमारे पास एक ऐसा तरीका होता है जिससे मैं अपनी ब्रांच को स्विच कर लूँगा। ये बिल्कुल सुपरमैन फिल्म में आपने देखी है ना, सुपरमैन फिल्म में 2 उसके जो होते हैं ना वो कैरेक्टर होते हैं, एक वो क्लार्क कैंट का कोई कैरेक्टर होता है और एक सुपरमैन का कैरेक्टर होता है। तो क्लार्क कैंट बड़ा डिसेंट सा बंदा होता है चश्मे वश्मे लगा के, और जब वो उसको सुपरमैन बनना होता है तो बिल्कुल चेंज ही हो जाता है वो। तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि यार मैं अपनी एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में स्विच कर जाऊँगा, और यहाँ मेरे पास सारे इख्तियारात आ जाएंगे, और यहाँ मेरे पास सिर्फ एक लिमिटेड इख्तियार आ जाएंगे, ठीक है। सही है, आई होप कि कॉन्सेप्ट समझ में आया हो आपको। अच्छा, इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है मर्जिंग का। मर्जिंग का ये मतलब होता है कि यार मैंने इस ट्रैक के ऊपर काम किया, ये ट्रैक बिल्कुल सही है, इसका मैंने कोड भी चेक कर दिया, मेरे डेवलपमेंट फेज़ के ऊपर था, और ये बिल्कुल टेस्टेड है, ठीक है, ये टेस्ट भी बिल्कुल ठीक हो चुका है, और मैं चाह रहा हूँ कि यार ये मेरी ब्रांच के साथ मर्ज हो जाए, यानी कि जो चेंजिंग मैंने की वो मेरे मास्टर कोड के ऊपर चले जाए, मेरे प्रोडक्शन के कोड के ऊपर चले जाए, क्योंकि मेरा टेस्ट जो है वो कोड जो है वो टेस्ट भी हो जाएगा, बिल्कुल फिट है, जाने के लिए रेडी है, वेल एंड गुड है। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, मर्ज कर दूंगा। तो मर्ज की कमांड से मेरे पास क्या होता है कि मैं उसको जो है वो मर्ज कर देता हूँ, यानी कि मेरा मास्टर के साथ जो मेरा दूसरी सॉरी यार मेरा माउस थोड़ा सही काम नहीं कर रहा है या, ठीक है। तो मेरे मास्टर के साथ जो है वो बिल्कुल जो है वो
ट्रैक वाला ऑप्शन जो है वो मर्ज हो जाएगा। तो अब मेरी एप्लीकेशन के अंदर ट्रैक का भी ऑप्शन आ जाएगा। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अच्छा, अब इसी चीज़ की ना हम थोड़ी सी विजुअलाइजेशन देखते हैं, ठीक है। वो चीज़ें मैंने आपको बड़ी थ्योरेटिकल वे में समझाई हैं, और अब जो हमारे पास जो चीज़ बनी हुई है ना, ये हमारे पास बेसिकली बनी हुई है कि इस चीज़ को अब हम समझ रहे हैं एक ग्राफ की सूरत में, सॉरी एक चार्ट की सूरत में। तो आपके पास कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं, वर्किंग डायरेक्टरी, स्ट्रेचिंग डायरेक्टरी, लोकल रिपोजिटरी, रिमोट एरिया। फिलहाल आप इन चीज़ों को छोड़ें, ठीक है। रिमोट एरिया आपका क्या हो सकता है, सपोज कर लें आपका गेटअप है, ठीक है, ये आपका गेटअप है, गेटअप के ऊपर आपका मेन कोड पड़ा हुआ है, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, रिमोट एरिया हो जाएगा, ठीक है। और लोकल आपका क्या हो जाएगा, आपका अपना पीसी, आपका अपना लैपटॉप हो जाएगा, ठीक हो गया। ये दो चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। अब वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग एरिया, लोकल रिपो, रिमोट एरिया भी हमारे क्लियर कर दिया। अब वर्किंग डायरेक्टरी का मतलब होता है जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट वगैरह पड़ा हुआ है, आपके प्रोजेक्ट्स की सारी फाइलें वगैरह पड़ी हुई हैं। जैसे कि मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट का, और उसके अंदर जो है वो मैंने सारी जो है ना मुख्तलिफ एडमिन का पैनल बना दिया, पेशेंट का पैनल बना दिया, डॉक्टर्स का पैनल बना दिया। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ना मेरी मेन जो होगी ना, वो पता होगा कि डॉट ये मेरा क्या रूट डायरेक्टरी, ठीक है। तो ये मेरी रूट डायरेक्टरी मेरी वर्किंग डायरेक्टरी हो जाती है। स्टेजिंग एरिया का ये मतलब होता है कि यार जैसे कि स्टेज आपके पास होता है ना, स्टेज के ऊपर आके आपको तकरीर करनी पड़ती है। तो सपोज कर लें, इसको एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ कि यार स्टेजिंग एरिया आपके पास वो एरिया होता है जहाँ पे आपके पास आपका कमेंट होने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। ये बिल्कुल इसी तरह के सबसे पहले 6 लोग खड़े हुए हैं, वो क्यू में लगे हुए हैं और हर एक की तस्वीर खींचनी है। तो पहला बंदा आएगा, उसकी तस्वीर खींची जाएगी। जो पहला बंदा वहाँ पे आके खड़ा होगा ना, तस्वीर उसी सूरत में खींची जाएगी जब वो स्टेजिंग एरिया में, अदरवाइज वो नहीं खींची जाएगी, ठीक है। बाकी 5 बंदों को वेट करना पड़ेगा। तो स्टेजिंग एरिया का मतलब है कि आप तस्वीर खींच रहे हो, ठीक है। अच्छा, गेट एड का मतलब समझ में आ गया। गेट एड से आपके पास कंट्रोल कहाँ जाता है, गेट कमेंट में जाता है। आप कमेंट करते हो, आपकी लोकल रिपोजिटरी के ऊपर चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप उसको जो है वो रिमोट रिपोजिटरी के ऊपर भेज दो। अच्छा, रिमोट रिपोजिटरी के ऊपर आप उसको पुश कर दो, ठीक है, तो वो वहाँ रिमोट रिपोजिटरी के ऊपर चला जाएगा। अगर आपको वहाँ से उसको पुल करना है, अपने सिस्टम पे डाउनलोड करना है, तो आप इसको यहाँ पे भी ले जाके डाउनलोड कर सकते हो। अब लोकल रिपो के ऊपर जो है वो दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि यार आप जो है ना वो चेकआउट भी कर सकते हो। चेकआउट का मतलब यही है कि यार ब्रांचेस को आप स्विच कर सकते हो, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के ऊपर जा सकते हो, मास्टर से जो है वो वापस ट्रैक के ऊपर जा सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ पिछली स्लाइड के अंदर। और मर्ज का मतलब यही है कि यार आप ना उसको दोबारा से मर्ज करके दोबारा वर्किंग डायरेक्टरी के ऊपर आप सकते हो। आई होप कि आपको ये ग्राफ क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये ग्राफ क्लियर नहीं हुआ तो काइंडली दोबारा मुझसे जो है वो कमेंट में पूछ लें, तो मैं आपको वहाँ पे भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो एक ये रिपोजिटरी लिखा हुआ है, सॉरी कि आपको नज़र नहीं आ रहा, पुराने ज़माने के अखबार की तरह आपको नज़र आ रहा है। अब देखें रिपोजिटरी आपके पास क्या होती है। रिपोजिटरी आपके पास जब भी आप जो है किसी भी फोल्डर के अंदर जाके कमांड लिखते हो गेट, ठीक है, इनिट, सही है, गेट को आप इनिशियलाइज करवाते हो, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली क्या बन जाता है, ये आपके पास बन जाता है रिपोजिटरी। जैसे कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि थिंक ऑफ अ रिपोजिटरी इज काइंड ऑफ अ डेटाबेस, मतलब आप रिपोजिटरी की तरह एक डेटाबेस की तरह लो। यहाँ पे वर्चुअल कंट्रोल सिस्टम की सारी फाइलें वगैरह, सारे मेटा डेटा और जो भी आपने कमेंट वगैरह किए होंगे वहाँ पे स्टोर होंगे। ये अभी मैं आपको थोड़ी देर में अंदर प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा, लेकिन ये है कि अभी फिलहाल के लिए इसको जो है वो थ्योरेटिकल समझना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये बेसिकली क्या होता है, जब भी आप गेट एनिट करते हो तो आपके पास एक फोल्डर बन जाता है एक डॉट गेट के नाम से। ये एक हिडन फोल्डर होता है, ठीक है। अगर आप विंडोज़ इन्वायरमेंट के ऊपर होगे तो तब भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो गेट एनिट के ऊपर आपकी क्या बनती हैं कि एक तरह के आपका हिडन फोल्डर बन जाता है जिसके अंदर सारे कमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट जो चीज़ आपके पास जनाब वर्किंग डायरेक्टरी। अब वर्किंग डायरेक्टरी आपका रूट फोल्डर होता है। सपोज करते हैं कि ये मेरे पास एक फ़ोल्डर है, ठीक है, इसके ऊपर मेरे पास index.html लिखी हुई है, ठीक है, और जो है वो user.html लिखी हुई है, दूसरी फलां चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये सारा मेरा क्या, जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ इस फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे मेरी गेट भी इंस्टॉल्ड है, ठीक है, मेरी गेट इनिशियलाइज भी हो चुकी है। तो ये मेरा क्या बन गई, मेरी वर्किंग डायरेक्टरी बन गई, मेरा रूट फोल्डर बन गया है। इसको मैं वर्किंग कॉपी भी कह सकता हूँ, जिसके ऊपर सारा मेरा कोड वगैरह लेकर मेरे प्रोजेक्ट की फाइल वगैरह अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट चीज़ आपके पास क्या होती है, इसके अलावा ये सारे हम टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। फाइल स्टेटस। अब देखें, फाइल को जब आप पहली मरतबा आपने जब इनिशियलाइज करवा दिया, वहाँ पे आपके पास क्या लिखा होता है, अनट्रैक्ड। अनट्रैक्ड का मतलब ये होता है कि यार वो फाइलें अभी तक ट्रैक नहीं हो रही, गेट को उनसे वास्ता ही कोई नहीं है, ठीक है। वास्ते से मुराद ये है कि गेट इसको से सरोकार ये नहीं है। जैसे कि हमारा कोई होता है ना जानने वाले दोस्त वगैरह, वो हमारी बात नहीं मानता, वो हमसे कंसल्ट नहीं करता, हम बोलते हैं कि यार तू जाने, तेरा काम जाने, मुझे नहीं तेरे से लेना देना नाराज़गी में। तो ये सही समझ लें कि यार ये अनट्रैक्ड होते हैं,
ठीक है। अनट्रैक का ये मतलब होता है कि यार गेट उस चीज़ को ट्रैक नहीं करना होता। तो ट्रैक करने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, सबसे पहले तो उसको गेट ऐड करते हैं, सही है। गेट ऐड की कमांड से हम उसको क्या करते हैं, ट्रैक करवाते हैं। उसके बाद अनमोडिफाइड का ये मतलब होता है कि पहली मरतबा जैसे कि मैंने कोई फाइल लिखी हेलो वर्ल्ड, तो वो अनमोडिफाइड है। अब मैं अगली मरतबा उसको चेंज कर देता हूँ, जैसे कि मैंने उसको क्या कर दी, ऐड करवाने के लिए मेरे पास क्या कमांड यूज़ होती है, गेट एनिट की। अब बिल्कुल बेफिक्र रहें, अगले ही स्लाइड के अंदर जो है आई थिंक हम जो है वो इस चीज़ को प्रैक्टिकली भी देख लेंगे, गेट एनिट, ठीक है। थोड़े थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं यार, इनको समझना ज़रूरी है, वरना मैं डायरेक्टली भी आपको करवा देता, लेकिन अब इतनी बातों के बाद आई होप कि आपको समझ में आ गया। गेट एनिट कर दिया तो ये ऐड हो गई। अच्छा, अनमोडिफाइड का मतलब ये कि मेरी पहली फाइल के अंदर कॉन्टैक्ट लिखा हुआ, इसका मतलब था हेलो वर्ड, तो वो हेलो वर्ड चेंज नहीं हुआ, मैंने हेलो वर्ड 2 कर दिया तो वो मॉडिफाइड हो गया। अब दोबारा से मुझे इसको स्टेजिंग एरिया में लाना है ताकि इसको मैं कमेंट कर सकूं, मैं बता सकूं कि यहाँ पे मैंने ये काम किया, तो मैं इसको स्टेजिंग एरिया में जाके कमेंट कर दूंगा, ठीक है। कमेंट करके मेरे पास एक और ऑप्शन होता है कि दोबारा से अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो दोबारा से मैं उसको अनट्रैक में चला जाऊंगा, यानी कि ऐसी फाइल थी जिसको मैंने जो है वो पहले ट्रैक करवाया, उसको मैंने अनमोडिफाइड से मॉडिफाइड स्टेज में ले गया, अब मैं स्टेजिंग एरिया में ले गया। अब मुझे पता पड़ा यार ये फाइल तो मुझे ज़रूरत ही नहीं थी, इस फाइल के ऊपर तो मैंने काम ही नहीं करना था, मैंने क्यों उसके ऊपर काम कर दिया, तो मुसीबत होगी मेरे लिए। तो मुसीबत की हुई बात होती है, अब उसको जो है वो रीसेट के थ्रू भी जो है वो स्टेज एरिया से दोबारा से जो चेंज कर सकते हो, स्टेज अपना गेट हार्ड के अपना रीसेट हार्ड के थ्रू भी आप उसको कर सकते हो। और एक और चीज़ होती है आपके पास आरएम, सही है, गेट आरएम करके भी आप जो है उसको रिमूव कर सकते हो, आगे फाइल का नाम होता है, तो हम इसको आगे देखेंगे। स्टेजिंग एरिया जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है कि यार आपके पास एक वर्चुअल प्लेस होती है जहाँ पे आपके पास कलेक्ट होते हैं फाइल्स को और इंक्लूड करता है कि आपका कमेंट वगैरह आप उसके ऊपर क्या करने वाले हो, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को जो है हम वो आगे भी देखेंगे। स्टेजिंग एरिया में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ऐसा एरिया है जिसको आप समझ लें कि यार एक लाइन लगी हुई है, लोगों को तस्वीरें खिंचवानी है, वो तस्वीरें क्या हो सकती हैं, वो आपकी फाइल्स वगैरह हो सकती हैं, और उसके ऊपर जो है आपने अब फाइल तस्वीर उसी सूरत में खींचेगी जब वो बंदा आके यहाँ पे स्टेज के ऊपर चढ़ेगा। तो क्या हो जाएगा कि यार उसके लिए ना सपोज कर लें कि उसको तस्वीर खींचने के लिए स्टेजिंग एरिया पे आना ज़रूरी है। आपकी फ़ाइल तब तक कमिट नहीं होगी, तब तक आप उसके ऊपर मैसेज नहीं करोगे जब तक आप क्या नहीं कर सको, उसको जो है वो स्टेजिंग एरिया में ना लगाओ। कमेंट करने का हमें क्या फ़ायदा भाई, कमेंट करने का ये फ़ायदा है कि यार इस हिस्से से इस हिस्से तक हमने इतना कोड किया, ठीक है, इसमें हमारी लॉजिक्स ये थी, हमारी ये थी, अगले हिस्से से हमने यहाँ से लेके यहाँ तक इतना कोड किया, यानी कि कमेंट के थ्रू ही हम डिफरेंस पैदा कर सकते हैं। हमें पता कर सकते हैं कि यार कमेंट 1 के अंदर ये चीज़ थी, कमेंट 2 के अंदर ये चीज़ थी, कमेंट 1 और कमेंट 2 के ऊपर हमारे पास बिल्कुल किस तरह का चेंज आ रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास वर्किंग कॉपी है। अब वर्किंग कॉपी है, स्टेजिंग एरिया, लोकल रिपोजिटरी है। वर्किंग कॉपी का वही मतलब है कि यार वर्किंग कॉपी के अंदर दो चीज़ें होती हैं, या तो ट्रैक होती है या तो अनट्रैक होती है। अनट्रैक से हमें कंट्रोल कहाँ ले जाना पड़ता है, ट्रैक के अंदर ले जाना पड़ता है। उसको अगर मॉडिफाइड नहीं होगी तो ठीक है, वरना हम चेंजिंग कर लेंगे तो मॉडिफाइड हो जाएगी, फिर हम उसको स्टेजिंग एरिया पे ले जाएंगे। स्टेजिंग एरिया में हम उसको कमिट करेंगे तो वो हमारी लोकल रिपोजिटरी का जो है वो पार्ट बन जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे पास बिल्कुल एक छोटा सा तरीका है कि यार आप किस तरीके से जो है वो प्रोजेक्ट्स बना सकते हो गेट के अंदर। तो भी मैं आपको करके भी दिखाता हूँ कि देखो आप टर्मिनल वगैरह ओपन करना है, डायरेक्टरी के ऊपर जाना है। आई थिंक यार ये चीज़ें मुझे बोलने से ज़्यादा जो है आपको करके दिखाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलें जनाब, हम जो है डेमो लेते हैं CLI के थ्रू, ठीक है। तो इस फोल्डर को मैं सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ। मैं आपके सामने यहाँ पे एक नया फोल्डर जो है वो बनाऊँगा, मूव टू ट्रैश, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे आता हूँ, टर्मिनल ओपन कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा लिनक्स का टर्मिनल है, इसकी शॉर्टकट कमांड है Ctrl+Alt, ठीक है। इससे मेरा ये जो है वो टर्मिनल ओपन हो जाएगा, सही है। और अच्छा, अब हम क्या करते हैं जनाब, अब ये करते हैं कि सबसे पहले तो ठीक है, मैं यहाँ पे कमांड सबसे पहले तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं डेस्कटॉप में देखता हूँ मैं अभी हूँ कहाँ पे। तो मैंने PWD किया, तो मैं अभी हूँ जो है वो शर्जील के अंदर। तो मैंने जो है उसको चेंज किया और मैं अब आना चाहता हूँ अपने डेस्कटॉप के ऊपर। यहाँ पे मैं सबसे पहले एक फ़ोल्डर बनाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, CD डेस्कटॉप, जिसकी मदद से मैं डेस्कटॉप पे आ गया। मैंने LS किया, यहाँ पे मेरे पास सारे फोल्डर्स के नाम्स आ रहे हैं, जो चीज़ें यहाँ पे हैं। यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाना चाहता हूँ, मैंने MEG dir कर दिया, जो कि डायरेक्टरी बनाने के लिए होता है। यहाँ मैं कहता हूँ गेट प्रैक्टिस, या गेट कर देता हूँ, सिंपली गेट लर्न कर देता हूँ, LEAR लर्न, गेट लर्न, ठीक है। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे फोल्डर बन गया। अब मैं इसके अंदर चला जाता हूँ, मैंने गेट लिखा, GIT लिखा, L लिखा, आगे मैंने टैप किया तो मेरे पास ये ऑटोमेटिकली टाइप होकर यहाँ पे आ गया। मैंने इंटर किया, यहाँ पे आके इंटर करने के बाद मैंने LS किया, तो इसके अंदर कुछ मौजूद नहीं है। मैं बेसिक क्या करूँगा कि मैं इसके अंदर जो है वो फाइल्स वगैरह बनाऊँगा। फाइल्स बनाने का मुख्तलिफ तरीका कि मैं मैनुअली भी बना सकता हूँ, लेकिन मैं आपको जो है वो VS कोड सजेस्ट करूँगा कि आप VS कोड के ऊपर आ जाओ। मैंने कोड लिखा, डॉट दिया आगे, तो यहाँ बेसिकली क्या हो जाएगा, मेरा VS कोड ओपन हो जाएगा,
ठीक है। तो आप VS कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप नोटपैड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप मैनुअली भी कर सकते हो। तो मैं दरअसल मैं आपको बेसिकली कोडिंग के प्रोस्पेक्टिव से सिखा रहा हूँ। तो जो है अब यहाँ पे आके मैंने बेसिकली क्या कर दिया, मैंने एक फ़ाइल लिख दी index.html, ठीक हो गया। index.html कर दी मैंने, यहाँ पे मैंने मार्क ऑफ एक्सक्लेमिनेशन दे दिया, आगे टैप कर दिया, मुझे एक बॉयलर प्लेट कोड यहाँ पे मिल गया है। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ठीक है गेट, ठीक है, ये मैंने कर दिया यहाँ पे। और यहाँ मैंने H1 फ़िलहाल रहने देता हूँ, सेव किया इस चीज़ को, ठीक है। और ये मुझसे डाउनलोड करने का अपडेट का पूछ रहा है, फ़िलहाल मैं इसको नहीं करना चाह रहा, मैं बाद में देखूंगा इस चीज़ को, ठीक है। मैं मिनिमाइज़ कर दिया। अब आके अगर मेरे पास एक कमांड होती है गेट का स्टेटस देखने के लिए, उसको हम कहते हैं गेट स्टेटस, यानी कि हम ये देखना चाहते हैं कि गेट का भी स्टेटस क्या है। जैसे आपका स्टेटस जो होता है ना कि यार मैरिड हो अनमैरिड हो, ठीक है, सिंगल हो या रिलेशनशिप में हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल वही वाली काम हम देखना चाहते हैं कि हमारी फाइलों का भी स्टेटस क्या है। तो मैंने किया, तो इससे बताया कि यार गेट की कोई रिपोजिटरी अभी आपके पास है नहीं है, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले भी अगर आपको किसी भी फोल्डर के अंदर गेट की जो है वो ग्रिप चाहिए या गेट से आपने कोई भी काम लेना, तो आपको क्या करवाने का, गेट इनिट करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने गेट इनिट किया, ठीक है। तो इसने क्या किया, मैंने एम्प्टी जो है वो गेट की रिपोजिटरी आपके पास कर दी। अब मैं गेट स्टेटस की कमांड लगाता हूँ, इंटर करा, तो ये मुझे बता रहा है कि यार कि आपकी जो पहली वाली फाइल है वो अनट्रैक्ड है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम स्लाइड्स के अंदर बता देते कि अनट्रैक का मतलब ये होता है कि यार अभी इसको जो है वो इससे कोई किस्म का सरोकार ही नहीं है। तो इसको ट्रैक करना है हम सबसे पहले। तो ट्रैक करने का ये तरीका होता है कि हम गेट ऐड करते हैं। गेट ऐड के बाद या तो मैं इस फाइल का नाम लिखूँ index.html, ठीक है, आई थिंक आई शुड मैक्सिमाइज इट, ठीक है। अच्छा, तो मैं इसको इस तरह से भी कर सकता हूँ, या तो मैं चाहता हूँ कि यार मेरी जितनी फाइलें हों, मुझे कोई सरोकार नहीं, मेरी जितनी फाइलें होंगी सारी होंगी, मेरे पास 1000 फाइल होंगी, तो क्या मैं हज़ारों को नाम के थ्रू करूँगा? जी नहीं, मैं गेट ऐड करने के बाद डॉट दे दूँगा। तो इससे क्या होगा, मेरी सारी फाइलों को वो क्या कर देगा, किस पे ले आ जाएगा, वो स्टेजिंग एरिया पे ले आएगा, ट्रैक होने लग जाएंगी, ठीक है। तो अब मैं ज़रा इसको करता हूँ गेट स्टेटस। तो इसने कहा कि यार आपकी ये जो फाइल है ये तो ठीक है, लेकिन अभी तक आपने ना कोई कमिट नहीं किया। और अब वो देखें अनट्रैक्ड आपके पास जो है वो लाल से आ रही होती है, रेड से आ रही होती है, और ट्रैक जो आपके पास फाइल्स होती हैं वो आपके पास किससे आ रही होती हैं, वो आपके पास बेसिकली आ रही होती हैं ग्रीन कलर से। अब मेरे पास जो अगली चीज़ होती है कि मैं इसको सबसे पहले क्या करूँ, मैं इसको कमिट करूँ। तो कमिट करने का आपके पास ये तरीका होता है कि आप लिखते हो गेट कमिट। कमिट हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। कमिट में जैसे कि मैं इसको बताना चाह रहा हूँ कि यार मैंने इंडेक्स की फ़ाइल क्रिएट कर दी है, ठीक है। मैंने कहा गेट कमिट। गेट कमिट करने के बाद जो है वो मैं इसको कह रहा हूँ कि यार डैश एम का मतलब होता है मैसेज, और यहाँ मैं कॉलन में उसको मैसेज देता हूँ। मैं इसको कहता हूँ इंडेक्स फाइल एडिट, ठीक है। अच्छा, ये मैसेज जो है वो जाहिर सी बात है बहुत ही यूज़फुल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यार आप हर बात पे जो है वो कर रहे हो, ये बड़ा यूज़फुल होना चाहिए, इसका कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए। ऑब्वियसली सी बात है कि मैंने फ़ाइल ऐड कर दी है, लेकिन ये सिर्फ सिखाने की हद तक है। बाकी अगर आप खुद कर रहे होंगे तो किसी प्रोजेक्ट के साथ वहाँ पे आप हर चीज़ को कमिट ना करते रहिएगा, इस चीज़ का बज़ाहिर बड़ा ख्याल कीजिएगा कि कौन सी चीज़ें जो कमिट होनी चाहिए। तो मैंने इंटर किया, तो इसने मुझे कहा कि यार आप सक्सेसफुली जो है वो कमिट हो चुका है। अब दोबारा आके मैंने ज़रा इसको स्टेटस करके चेक किया, ठीक है। इसने मुझे कहा कि यार ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमेंट, यानी वर्किंग डायरेक्टरी बिल्कुल क्लीन है। अगर मैं कमिट की हिस्ट्री देखना चाहता हूँ तो मेरे पास एक कमांड होती है, इसको कहते हैं गेट लॉग, ठीक है। तो मैंने गेट लॉग किया, तो इसने मुझे यहाँ पे बता दिया कि इंडेक्स फाइल जो है आपके पास एडिट हो चुकी है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसके साथ H1 मैंने किया, मैंने कहा हाय देयर इट्स शर्जील, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, मैंने सेव किया। अब दोबारा कि यहाँ पे मैं कमांड चलाता हूँ गेट स्टेटस की। जिसने मुझे बता दिया कि यार आपकी जो है ना ये फ़ाइल पहले अनट्रैक्ड आ रही थी, अब ये मॉडिफाइड हो चुकी है। तो अब मैं इसमें जितने चेंजेस करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, जितना भी मैं करना चाहूँ वो मेरे ऊपर है, कोई इशू नहीं है। देखिए यहाँ पे भी आपके पास VS कोड के भी अंदर भी बाय डिफ़ॉल्ट गेट सपोर्टेड है। तो खैर हम VS कोड के गेट को भी नहीं देख रहे हैं, हम जो है कमांड लाइन्स ही देख रहे हैं। तो अब मुझे फिर क्या करना है, मुझे से दोबारा से इसको जो है वो ट्रैक कर स्टेजिंग एरिया में लाना। तो स्टेजिंग एरिया में लाने के लिए मुझे दोबारा से इसको गेट ऐड डॉट की कमांड देना पड़ेगी, या तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ index.html, ठीक है। दोबारा मैंने कर दिया, दोबारा मैंने कमांड चलाई। देखें अब इसने इसको जो है वो स्टेजिंग एरिया में ले आया। अभी पहले स्टेजिंग एरिया में नहीं थी, मॉडिफाइड के अंदर थी। अब मॉडिफाइड से मैंने इसको स्टेजिंग एरिया के अंदर ले आया, और स्टेजिंग एरिया के अंदर लाने के बाद मैं दोबारा से जो है वो गेट कमेंट की कमांड चला दूंगा, और इस मरतबा मैं इसमें लिखूँगा H1 इज़ एडिट, ठीक है। और मैंने इंटर करा, तो आप देखोगे कि मेरे पास जो है ये चेंज आ चुका है। अब मैं दोबारा गेट लॉग की कमांड चलाऊँगा,
इंटर करा मैंने, तो देखोगे यार मुझे 2 चेंजेस मिल गए हैं। यहाँ हमारे पास जो है मेरे ईमेल वगैरह आ रहा है या डेट आ रही है जिस डेट को मैंने चेंज किया है, ठीक है, और यहाँ पे वो सेंटेंस लिखा हुआ आ रहा है जो यहाँ पे बेसिकली जो है वो चेंज हुआ है। तो आई होप कि आपको जो है वो बेसिक कमांड्स, जैसे कि हमारे पास जो है वो हमने अभी देखी, जिनमें हमारे पास जो थी गेट इनिट की कमांड थी उसको हमने सीखा, ठीक है, और गेट लॉग की कमांड थी उसको हमने सीखा, गेट जो है वो कमिट की कमांड थी, सही है, उसको हमने सीखा, और इसके अलावा जो है और भी हमने जो है वो लॉग की कमांड थी उसको हमने सीखा। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिक चीज़ों का समझ में आया होगा और इस तरीके से आप जो है उसको ट्रैक वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप इस चीज़ की जो है वो प्रैक्टिस वगैरह करेंगे, ठीक है। अब दोबारा अपनी साइट्स पे आ जाते हैं और देखते हैं कि यार हमने कोई चीज़ मिस तो नहीं कर दी, ठीक है, हमने ऐड भी करवा दिया, हमने स्टेटस भी देख लिया, ठीक है, और सही है, ठीक है, हमने ये सारा काम जो है वो कमेंट भी करवा दिया, सही है, बेसिक चीज़ों को जो है वो हमने देख लिया, लॉग्स के लिए हमने हिस्ट्री करवा दी, ठीक है, सही है, और डेमो भी देख लिया। अच्छा, अब जो है वो हमारे पास हम बात कर लेते हैं हेड की। देखिए अब हेड हमारे पास बेसिकली क्या होता है, हेड आपके पास जब आप पहली मरतबा हेड आते हो तो हेड आपका कुछ नहीं होता, हेड आपकी मास्टर ब्रांच होती है। आप जो भी कमेंट करते हो वो जो है वो यहाँ चला जाता है, जैसे C1 C2 या फिर क्या है कमेंट्स हैं, ठीक है, ये पास के कमेंट्स हैं जो कि अभी क्या है हेड के अंदर है, मास्टर ब्रांच के अंदर है, ठीक है। और आने वाले जो नेक्स्ट कमिट वगैरह आप करोगे वो क्या किसका पार्ट होंगे, वो जो नेक्स्ट कमिट होंगे वो आपकी प्रेजेंट डायरेक्टरी का पार्ट होंगे या तो आपकी वो फ्यूचर का पार्ट होंगे, ठीक है, सही है। तो अगर आपने गेट कमेंट ऐड फाइल इन दी स्टेजिंग एरिया पे लाने के बाद जैसे कि आप वर्किंग डायरेक्टरी पे आपने ऐड कर दिया, इंडेक्स के ऊपर चला गया, तो ये आपके इस चीज़ का पार्ट बन गया है, ठीक है। अब आगे जाके आपका क्या बन जाएगा, ये C3 बन जाएगा, C1 कमिट 1, C2 कमिट 2, C3 कमिट 3। ये अभी आपका क्या है, ये आपके वर्किंग डायरेक्टरी के ऊपर है जो कि क्या आपकी मास्टर, ठीक है, सही है, जो कि क्या आपका मास्टर। जैसे कि मैं यहाँ भी आ जाऊँ, आई होप कि यहाँ ये बना हुआ आ जाए, देखें यहाँ पे आपके पास देखें ये क्या है, जो है ना हेड वगैरह लिखा हुआ आ रहा है, जो भी आपने कमेंट वगैरह किए हैं वो आपने हेड के ऊपर किए हुए हैं, ठीक है, मास्टर ब्रांच के ऊपर करे हुए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, सही है। अब आपके पास कमेंट हैश है। अब कमेंट हैश आपके पास बेसिकली क्या है कि देखें जब मैंने इसको कमेंट किया तो मेरे पास यहाँ पे ये कुछ कैरेक्टर्स वगैरह लिखे हुए आ गए, ठीक है। तो ये मेरे पास बेसिकली क्या होता है, ये मेरे पास जो है वो एक हैश होता है, यानी कि एक हैशिंग टेक्निक होती है जो उसको थोड़ा सा वो जो है वो क्या कहते हैं कि यार इसको जो है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जो है वो मुझे दे देता है, ठीक है। और यहाँ मेरे पास हेड लिखा हुआ है और इसका जो है वो किसके अंदर है, ये मास्टर के अंदर मैंने कमिट किया हुआ है। अगर मैं किसी और ब्रांच के अंदर करता, सपोज करते हैं कि मैं ट्रैक 1 के अंदर करता, तो मेरे पास जो है वो ट्रैक 1 लिखा हुआ आ रहा होता, ठीक है। तो हैशिंग आपके पास क्या होते हैं कि यार ये आपके पास राइट। सो इसके अलावा जो है वो लास्ट हमने जो है वो कमिट हैश को पढ़ लिया। अब हम जो पढ़ने लगे हैं वो पढ़ने लगे हैं गेट रीसेट, अनस्टेजिंग फाइल्स और रिमूविंग चेंजेस को। अब अनस्टेजिंग फाइल्स सपोज करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे बेसिकली लेट मी जस्ट हैव माई पेन, एक जो है हमारी रिपोजिटरी है, ठीक है, उसके अंदर हमने जो है वो 5 फाइलों को स्टेज करवा दिया है, लेकिन मुझे सच इन 5 फाइलों की नीड नहीं थी, मुझे 5 में से सिर्फ उन 2 फाइलों की नीड थी जिनको मैं चाह रहा था कि वो स्टेज हों और जिनका मैं स्नैपशॉट लूँ, ठीक है, जिनको मैं कमेंट करवाऊँ और जिनके चेंजेस मैं अपने पास स्टोर करवाता रहूँ। 3 फाइलों की अभी मुझे ज़रूरत नहीं थी और मैं इन तीनों को अनस्टेज करना चाह रहा हूँ, तो वो मैं किस तरीके से करूँगा, तो उसके लिए आपके पास जो कमांड होती है वो होती है रीसेट की कमांड, ठीक है। रीसेट की कमांड बेसिकली क्या करती है आपके पास कि रीसेट की कमांड आपके पास बेसिकली ये करती है कि आपकी जो भी फाइलें स्टेजिंग एरिया के अंदर पड़ी होती हैं उनको वो क्या कर देती है, स्टेजिंग एरिया से उठा के अनस्टेज कर देती है, ठीक है। और ठीक है, इसके अलावा ये तभी इस्तेमाल सही तरह से होगी जब आपके पास आपने अभी कमिट नहीं किया होगा। जब आपने किसी फ़ाइल को कमेंट करवा दिया, ठीक है, तो उसकी सूरत में बेसिकली क्या होगा, तो आप अगर चाह रहे हो कि कमेंट करदा फ़ाइलों को आप जो है वो रिमूव करवाओ, तो उसका एक अलग तरीका होता है। उसके लिए आपके पास जो है वो RM की कमांड यूज़ होती है, उसको हम खैर आगे देखेंगे। तो गेट रीसेट का सिंपली यही काम होता है कि आपकी जो है वो ट्रैक करदा फ़ाइलों में से जो है स्टेजिंग फ़ाइलों में से एक मतलब उनको अनस्टेज मोड पे दोबारा से ले जाती है। तो हम यहाँ उसको प्रैक्टिकल व्यू में ज़रा देख लेते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना देते हैं जिसको मैं कहता हूँ गेट डैश टेस्ट का नाम मैंने इसको दे दिया, ठीक है। अब मैं इस फोल्डर को ज़रा ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद जो है वो मैं टर्मिनल यहाँ ओपन कर देता हूँ। उसके बाद मैं ज़रा उसको
कोड के अंदर ओपन कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी मेरे पास जो है ये एक एम्प्टी प्रोजेक्ट है। यहाँ पे मैं बेसिकली क्या कर देता हूँ, तीन फाइलें बना देता हूँ। मैंने index.html की फ़ाइल बनाई, ठीक है, और मैंने इसके अलावा जो है वो style.css की फ़ाइल बनाई, ठीक है, और इसके अलावा मैंने जो है वो जो है लेट्स से के index.js की फ़ाइल बना दी, ठीक है। ये 3 फाइलें मैंने अभी इसके अंदर बना दी और इनके अंदर मैं बेसिकली इनका कुछ ना कुछ कोड कर सकता हूँ। तो लेट्स से कि मैंने जो है वो इसको यहाँ पे कोड कर दिया और मैं इसको कहता हूँ कि h1 मैंने यहाँ पे दे दिया और मैं इसको कहता हूँ गेट रीसेट, ठीक है। ये मैंने जो है वो एक बेसिकली कोड थोड़ा सा मैंने कर दिया इसके ऊपर, इसको मैंने सेव किया। अब ज़रा मैं इस फोल्डर के ऊपर आता हूँ दोबारा और मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास गेट इसको ट्रैक कर रहा भी कि नहीं कर रहा। तो मैंने गेट एडिट कर दिया। सबसे पहले गेट एडिट करने के लिए हमें क्यों ज़रूरी पड़ा, क्योंकि फ़ोल्डर हमने अभी रिसेंटली बनाया था। जब भी आप किसी न्यू फोल्डर के अंदर गेट को इनिशियलाइज़ करवा रहे होते हो तो आपको वहाँ पर गेट एडिट करना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैंने गेट एडिट करने के बाद इसका स्टेटस चेक किया। स्टेटस की कमांड बेसिकली मुझे ये बताएगी कि यार इसका भी करंट क्या स्टेटस है। तो ये मुझे बता रहा है कि आपकी 3 फाइलें जो हैं वो अभी तक अनट्रैक्ड हैं, वो स्टेजिंग एरिया में नहीं है, ताकि आप इनको जो है वो ऐड करवाएं, स्टेजिंग एरिया के अंदर लाएं। स्टेजिंग एरिया के बाद अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो आप करें, नहीं करें तो डायरेक्ट इसका स्नैपशॉट लें। तो मैं सबसे पहले क्या कर देता हूँ, इनको स्टेजिंग एरिया के अंदर ले आता हूँ। तो मैंने कहा गेट ऐड और डॉट मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया। डॉट का ये मतलब होता है कि सारी स्पेस, डॉट का ये मतलब होता है ऐड के बाद कि सारी फाइलों को वो जो है स्टेजिंग एरिया के अंदर ले आएगा। तो मैंने गेट स्टेटस किया तो अब देखेंगे सारी फाइलें मेरे पास स्टेजिंग एरिया के अंदर आ चुकी हैं। अब सपोज़ करते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ये फाइल जो है वो स्टेजिंग एरिया के अंदर चाहिए, ये दोनों फाइलें मुझे स्टेजिंग एरिया के अंदर नहीं चाहिए और स्टिल मैंने अभी तक कमिट नहीं किया। अगर मैं कमिट करूँगा तो उसका कोई और प्रोसीजर होगा रिमूव करवाने का। तो अभी जो है वो मैं बेसिकली क्या कर सकता हूँ कि मैं गेट रीसेट की कमांड यूज़ करूँगा। गेट रीसेट की कमांड से आप देखोगे तीनों फाइल दोबारा से कहाँ चली जाएंगी, अनस्टेज एरिया के अंदर चली जाएंगी। तो मैंने गेट रीसेट किया, ठीक है। अब दोबारा गेट स्टेटस की कमांड ज़रा मैं चला दूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखोगे कि दोनों मेरे पास जो है दोबारा से अनस्टेज एरिया के अंदर जा चुकी हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ index.html स्टेज एरिया के अंदर आए, बाकी ना आए। तो मैं लिखूँगा गेट ऐड index.html, ठीक है। एक्सटेंशन देना ज़रूरी है, ठीक है। अब दोबारा स्टेटस देख लेता हूँ मैं, तो आप देखोगे कि ये मेरे पास जो है स्टेजिंग एरिया के अंदर आ चुकी है, बाकी मेरे पास स्टेजिंग एरिया के अंदर नहीं आई है। तो मैं अब सिंपली इसको जो है यहाँ पे कमेंट भी कर दूँगा। तो मैंने कहा गेट कमेंट, ठीक है। कमेंट करने के बाद मैं -m दे के इसके ऊपर मैं कह सकता हूँ कि यार इंडेक्स फाइल एडिट। अब ये बेसिकली आपको डेमोस्ट्रेट करने के लिए है, वरना तो आप बड़ा मीनिंगफुल जो है वो कमेंट ही करोगे। मैंने एंटर किया तो इसने यहाँ पे जो है वो कमेंट करके मुझे बता दिया। दोबारा गेट स्टेटस करता हूँ तो आप देखोगे अभी तक मेरे पास अनट्रैक्ड है। अब सपोज़ करते हैं कि ये फाइल मेरे पास ट्रैक्ट हो रही है। अब मैं यहाँ पे आके जो है वो h1 कर रहा हूँ, यहाँ मैं इसको कह रहा हूँ h1, ठीक है, और यहाँ मैं इसको कह रहा हूँ h2, ठीक है, सही है। यहाँ मैंने दे दिया h2, सही है। और इसी तरह मैंने नीचे यहाँ पे जो है मुख्तलिफ मेरा जो है वो कोड होता जा रहा है। मैंने इस चीज़ को सेव किया। सेव करने के बाद दोबारा आके मैंने ज़रा देखा, गेट स्टेटस किया, तो ये मुझे बता देगा आपकी ये जो फाइल है अभी मॉडिफाइड हो गई है। अब सपोज़ करते हैं कि यार मुझे जो है ये चेंजेस मैंने किए हैं, ये अभी फ़िलहाल दो लाइनों की हो सकती है, ये 200 लाइनों की भी हों। मैं नहीं चाहता हूँ कि यार ये चेंजेस मुझे इस फाइल के अंदर चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि यार, मैं चाह रहा हूँ कि मेरी ये फ़ाइल जो है वो पहली की तरह हो जाए। जो ये फ़ाइल मैंने लास्ट टाइम कमेंट की थी, मुझे उस तरह की फ़ाइल मुझे मिलनी चाहिए ताकि मैं उसके ऊपर मज़ीद काम करूँ। ये मैंने गलत काम कर दिया, ये काम सही नहीं है। तो इस काम को मैं किस तरह से करूँगा, तो उसके लिए मेरे पास जो कमांड होती है उसको हम कहते हैं गेट रीसेट -हार्ड की फाइल जो है कमांड बेसिकली क्या करती है, आपकी स्टेजिंग एरिया, चाहे आपकी फाइलें स्टेजिंग एरिया के अंदर हो ना हो, अगर आपने कोई भी उसको चेंजिंग की होती है तो उसके चेंजेस को वो रिमूव कर देती है। तो सपोज़ करते हैं कि मैं अभी दोबारा आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास आप यहाँ पे देख रहे हो और यहाँ पे मैं आके अभी कमांड को यूज़ करता हूँ। मैं कहता हूँ गेट रीसेट -हार्ड, इंटर किया तो इसने जो है वो मुझे एक यहाँ पे एक हैश दे दिया। तो इसको फ़िलहाल हम बाद में देख लेंगे। तो अभी आके मैं आपको दिखाऊं तो आप देखोगे कि यार आपका h1 h2 गायब हो चुका है, ठीक है। तो इसने बेसिकली क्या किया है, इसने बेसिकली ये किया कि आपने जितनी भी चेंजेस वगैरह की थी अपनी इस फाइल के अंदर जो कि कमेंट की जा चुकी थी, उसने उन सारी फाइलों को जो है, उस सारी चेंजेस को जो है वो रिमूव कर दिया है। चाहे आपकी फ़ाइल स्टेज हो रही हो, चाहे आपकी फ़ाइल स्टेज ना हो रही हो, तो तब भी ये आपके पास इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। तो अब दोबारा से ज़रा मैं गेट स्टेटस की कमांड चलाऊँ, ठीक है। स्टेटस की कमांड मैंने चला दी तो इसने मुझे क्या कहा है कि इसने कहा है कि आपकी वर्किंग डायरेक्टरी जो है वो क्लीन है, ठीक है ना, लेकिन आपकी वर्क ब्रांच ठीक है, लेकिन आपकी ये फाइल अभी तक अनट्रैक्ड है। अगर आप इसको ट्रैक करना चाह रहे हो तो कर लो, नहीं करना चाह रहे हो तो आप गुड टू गो। तो ये बेसिकली काम होता है आपके पास जो है वो हार्ड रीसेट का और
सिर्फ गेट रीसेट का। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। राइट, सो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है हमारे पास इग्नोर फाइल्स का। अब गिट के अंदर हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, कुछ फाइलों को हम इग्नोर भी करवा सकते हैं। हम चाहते हैं कि कुछ फाइलें ऐसी हों जो गिट की हिस्ट्री का पार्ट ही ना बने, जो ना कमेंट हो रही हों, ना गिट को पता हो कि यार इस तरह की हमारे पास कोई फाइलें वगैरह होती हैं। अब इस तरह की फ़ाइलें क्या हो सकती हैं आपके पास, जैसे अगर आप मैक वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो तो मैक में आपके पास जो फाइलें वगैरह बन रही होती हैं वो .ds स्टोर के नाम से बन रहा होता है, ठीक है। अगर आप जो है वो नोड के ऊपर काम कर रहे हो तो नोड बेसिकली क्या होता है, आपके पास एक मॉडल बनाता है नोड मॉड्यूल्स का, जो कि काफ़ी हैवी मॉडल्स होता है, आपको खैर इसकी ज़रूरत नहीं होती किसी को देने के लिए, ठीक है। तो ये भी आपके पास गिट की हिस्ट्री का पार्ट बन रही होंगे। आप नहीं चाहते हो कि यार ये गिट की हिस्ट्री का पार्ट बने, बिल्ड भी ना बने, लॉग्स जनरेट हो रहे होते हैं अपलोडिंग डाउनलोडिंग वाले, वो कुछ भी इस तरह के लॉग्स होते हैं जो कि फाइलें वगैरह जनरेट हो रही होती हैं लॉग्स की, आप चाहते हो कि यार वो भी इसका पार्ट ना बने। तो उसके लिए आपके पास बेसिकली आपको क्या करते हो, आप इग्नोर फाइल्स को यूज़ कर सकते हो। अब इग्नोर फाइल को यूज़ करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको इस चीज़ को मद्देनज़र रखना पड़ेगा, अपने माइंड में रखना पड़ेगा कि .git ignore जो आपके पास होती है, आपको सिंपली ये जो है इसका एक प्रोजेक्ट के अंदर ये बनाना पड़ेगा फोल्डर, और इसका कोई नाम नहीं होगा। आप जिसकी एक्सटेंशन दोगे उसके अंदर आप रूल्स डिफाइन कर दोगे, जैसे कि आप चाहते हो कि यार एक स्पेसिफिक पाथ से की ही फाइल जो है वो नहीं आनी चाहिए, तो आप पाथ दे दोगे, उसके बाद फाइल की ext दे दोगे, तो वो भी जो है वो इसको जो है वो रिमूव करना स्टार्ट करेगा। तो चलें इसको हम ज़रा कोड से देख लेते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मैं न्यू फोल्डर करता हूँ। न्यू फोल्डर के अंदर मैं जो है उसको .git ignore करके एक फ़ोल्डर बना देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ का जो है मुझे ख्याल रखना कि मुझे फ़ोल्डर नहीं बनाना, मुझे एक फ़ाइल बनानी है। तो लेट्स से कि मैं आता हूँ अपने VS कोड को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने कोड किया, ठीक है, और मेरे पास कोड यहाँ पे ओपन हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक और फाइल है, यहाँ पे सपोज़ करते हैं कि फ़ाइल बना रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ logs.log की मैंने फ़ाइल बना दी, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास मुख्तलिफ लोड जनरेट हो रहे हैं, जैसे कि करें अपलोडिंग का लॉग बन रहा है, डाउनलोडिंग का लॉग बन रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है वो मेरा इसका पार्ट ना बने, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, मैं फ़ाइल के ऊपर आ जाऊँगा और यहाँ मैं एक फ़ाइल बना दूँगा, उसको लिखूँगा git ignore, ठीक है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मैंने फ़ाइल वगैरह बना दी, मैंने एंटर किया, ये मेरे फाइल बन के आ चुकी है। अब इसके अंदर मैं कोई भी रूल्स वगैरह डिफ़ाइन कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है, ये मेरा सेव हो चुका है, ठीक है। और इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि यार जो मेरी ये लॉग वाली फ़ाइल है ना, ये अगर मैं आपको यहाँ पे स्टेटस दिखा दूँ, अभी गेट स्टेटस मैंने किया तो देखिए मुझे क्या बता रहा है कि यार आपकी ये जो फाइलें हैं ये अभी तक क्या हैं, ये अनट्रैक्ड हैं, ठीक है ना। ये लॉग की फ़ाइल भी अनट्रैक्ड है, ये फ़ाइल भी आपके पास अनट्रैक्ड है। मैं क्या चाह रहा हूँ कि यार मेरी ये वाली जो लॉग वाली फ़ाइल है, अभी मैं इसको गेट की हिस्ट्री का पार्ट ही नहीं बनाना चाह रहा, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास जो कमांड यूज़ होगी, जो मेरे पास सबसे पहले तो मुझे फ़ाइल बनानी पड़ेगी गेट इग्नोर वाली, और यहाँ मैं इसके रूल्स बता दूंगा। जैसे कि मैं इसका स्पेसिफिक नाम लेके भी बता सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार लॉग्स की फ़ाइल होगी और .log उसकी एक्सटेंशन होगी। आप क्या कर दो, आप जो है वो उसको जो है वो कर दो, क्या कहते हैं कि इस फाइल को भी अपने पास ले लो और इसको बेसिकली ये करो कि ये आपकी हिस्ट्री का पार्ट ना बने। तो मैंने स्टेटस किया यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखोगे कि यार मेरी जो लॉग वाली फ़ाइल थी वो अब गायब हो चुकी है, क्योंकि वहाँ पे मैंने डिफ़ाइन कर दिया कि यार वो जो है वो इस .git ignore का पार्ट है। .git ignore बेसिकली क्या कर देगा, उस चीज़ को वो सिंपली इग्नोर कर देगा, ठीक है। अच्छा, इसके लिए और तरीका भी मेरे पास यह हो सकता है कि यार मैं जो है वो एक फ़ोल्डर भी यहाँ बना सकता हूँ। फ़ोल्डर के अंदर मैं इसको कहता हूँ कि यार यहाँ जो मेरा फ़ोल्डर बनेगा वो फ़ोल्डर बनेगा लेट्स से के यहाँ मैंने कह दिया इसको, जो मेरा फ़ोल्डर बनेगा वो बिल्ड का फ़ोल्डर बनेगा, ठीक है। मैंने क्रिएट कर दिया और इन दोनों फाइलों को मैंने उठाया, ठीक है। उन दोनों फाइलों को मैंने सिंपली उठा के यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, सही है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यार इस बिल्ड का पूरा फोल्डर ही अगर मेरे को इग्नोर करवाना हो तो मैं यहाँ पे भी आके इसको करवा सकता हूँ। तो मैं अगर दोबारा आके आपको दिखा दूँ ज़रा टर्मिनल के ऊपर गेट स्टेटस, तो स्टिल मेरे पास एक बता रहा है कि आपके पास एक बिल्ड का फ़ोल्डर है, वो भी अभी अब तक आपके पास जो है वो ट्रैक नहीं हो रहा। तो मैं चाहता हूँ कि बिल्ड का फ़ोल्डर ही पूरा जो है वो गिट की हिस्ट्री का पार्ट ना बने, इसके अंदर जितनी भी फाइल हों वो भी ना बने। तो मैं ये भी कर सकता हूँ। तो उसके लिए जो है वो मेरे को यहाँ पे आके यहाँ उसको बता देना है बिल्ड, ठीक है ना। मैंने बिल्ड बता दिया, सेव कर दिया, दोबारा से आके ज़रा चेक करा, इंटर करा, तो आप देखोगे कि आपको जो है वो बिल्ड यहाँ पे शो नहीं हो रहा। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि यार कोई स्पेसिफिक, जैसे कि बिल्ड के अंदर मेरे पास CSS की फ़ाइल शो ना हो, तो यहाँ पे जो है वो मैं आगे फ़ाइल का नाम लिख के या style.css कर सकता हूँ, तो मेरे पास CSS की फ़ाइल शो नहीं होगी। यहाँ तो मैं कंप्लीट पाथ भी बता सकता हूँ। तो ये आपके पास तरीका होता है इग्नोर करने का। इसका फ़ायदा आपको क्या होता है कि आपका कोड जो है वो ज़्यादा हैवी नहीं होता, वो बस
आप वही कोड देना चाहते हो जो आप देना चाहते हो। आपको हर चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ चीज़ों को इग्नोर करवाना चाहते हो, आप चाहते हो कि गेट की स्ट्रिंग को पार्टी ना बने, तो गेट इग्नोर उस सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। सो आई होप कि आपको जो है वो बेसिक वर्क फ्लो समझ में आया होगा गेट का। अगर आपको इस के हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन है जो कि हमने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक डिस्कस किया, तो आप काइंडली वो कन्फ्यूजन मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू पहुंच सकते हो, मैं आपको डेफिनेटली उसके लिए आंसर भी करूंगा। और इसके अलावा नेक्स्ट जो वीडियो में बनाऊंगा, अब यहाँ जितना हमने काम किया वो सारा हमने काम किया कमांड लाइन के ऊपर, और नेक्स्ट में मैं कोशिश ये करूँगा कि यार आपको जो है वो एक GUI टूल भी जैसे स्मार्ट गेट है वो भी थोड़ा सा जो बता दूँ कि उसके ऊपर हम किस तरह से काम कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये जो है वो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, और मैं वेरी वेट कर रहा हूँ आपकी फ़ीडबैक का। तो अगर आप फीडबैक देना चाहते हो, कोई सजेशन देना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली दे सकते हैं। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं की दरख्वास्त से। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।